हेलो एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस फ्रेंड, हमने जर्नी स्टार्ट की है प्रोडक्शन फंक्शन के थियरी की। अब उसी में एक स्टेप और आगे वी आर गोइंग टू ऐड वन मोर पीस ऑफ नॉलेज इन द जर्नी ऑफ that is theory of production function. Today we are going to discuss and learn what is ISO cost line, या जिसे हम सिंपली कॉस्ट लाइन भी कहते हैं। आज हम उसे इतना इजीली समझेंगे, बहुत आसान है, बिकॉज यू नो दैट कि सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ आईएसओ कॉस्ट लाइन, जब इस क्वेश्चन के बारे में हम पूछते हैं तो जनरली ये क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है कि आईएसओ कॉस्ट लाइन क्या है, आईएसओ कॉस्ट लाइन में चेंजेस हमें बताओ, और वो भी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमें हर चीज़ डायग्राम्स की मदद से समझनी है। तो लेट्स सी व्हाट इज आईएसओ कॉस्ट लाइन। नाउ आईएसओ कॉस्ट लाइन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द थियरी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। जब हम प्रोडक्शन फंक्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि एक प्रोड्यूसर कितनी कॉस्ट इंकर करने के लिए रेडी है बिटवीन द टू इनपुट्स, दैट इज लेबर एंड कैपिटल। तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि जब एक प्रोड्यूसर सेम कॉस्ट यानी आईएसओ कॉस्ट, सेम कॉस्ट को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन द टू इनपुट्स, दैट इज लेबर और कैपिटल, तो किस तरह से उसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिलती हैं। यानी वही कॉस्ट जिसे हम क्या कहते हैं हम जनरली टोटल आउटले। आउटले यानी एक्सपेंडिचर यानी कॉस्ट जो एक प्रोड्यूसर इंकर करने के लिए रेडी रहता है। तो जनरली जब हम आईएसओ कॉस्ट यानी सेम कॉस्ट की बात करते हैं तो वो कॉस्ट क्या है, आईएसओ कॉस्ट क्या है? ये वो कॉस्ट है जो हर प्रोड्यूसर दो फैक्टर्स पे इंकर करने के लिए रेडी है। यानी कुछ खर्चा वो कैपिटल पे करेगा, कुछ खर्चा वो लेबर पे करेगा, लेकिन वो जो खर्चा है वो उसके डिसाइडेड आउटले के अंदर होना चाहिए। अब उसमें वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेता है, क्यों? क्योंकि वो प्राइस कंसिडर करता है कि लेबर की क्या और कैपिटल की क्या। तो सपोज़ हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल और बहुत आसान, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है कि बहुत इजीली कोई भी थियरी हम एक्सप्लेन कर लें, और बहुत आसान है ना। अब हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। सपोज़ एक प्रोड्यूसर अपने उस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो वो कॉस्ट है वो इंकर करने के लिए रेडी है, और वो अमाउंट है सपोज़ ₹50, 50 रुपया वो खर्चा करने के लिए रेडी है। ओके, तो सपोज़ टोटल आउटले जो है, हम कह रहे हैं टोटल आउटले वो कितना है, ₹50। ओके, टोटल आउटले ₹50 वो इंकर करने के लिए रेडी है। अब वो किस पे खर्चा करेगा? लेबर और कैपिटल दोनों पे खर्चा करेगा। अच्छा, अब उसने लेबर के प्राइसेस को वेरीफाई किया, तो उसने क्या देखा कि अगर मैं लेबर को हायर करता हूँ तो लेबर पर यूनिट कितना चार्ज करता है, ₹5। सपोज़ लेबर की चार्जेस हैं ₹5, तो लेबर जो है वो हमें मिल रहा है ₹5 में, ओके, पर यूनिट। और जो कैपिटल है उसका कॉस्ट कितना है? सपोज़ कैपिटल का जो कॉस्ट है इट इज़ ₹15, वो ₹15 में हमें कैपिटल का हमें यूनिट जो है पर यूनिट हमें मिल रहा है। इस तरह से उसने प्राइसेस को वेरीफाई किया कि मुझे कितना कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा। आउटले कितना डिसाइडेड है? ₹50। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत इजी एग्जाम्पल। उसने डिसाइड किया कि आउटले मेरा ₹50 है। उस ₹50 में मुझे कुछ कॉस्ट जो है वो लेबर को देनी पड़ेगी और कुछ कॉस्ट मुझे मशीनरी के लिए लेनी पड़ेगी, यानी मुझे ₹50 खर्चा करने के लिए है। Now he will try to find out the different combinations between labor and capital to incur the ₹50. Now suppose पहला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, सपोज फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सपोज पहला कॉम्बिनेशन है ए, जैसे मैंने एक टेबल के फॉर्म में लिखा है, कॉम्बिनेशन है ए बी सी। हम अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख लेते हैं कि किस तरह से एक कॉस्ट लाइन जो है वो जनरेट होती है, डिराइव्ड होती है। और उसमें मैंने लिखा है कैपिटल और लेबर, क्योंकि हमारा टोटल आउटले इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग टू इनपुट्स, दैट इज लेबर एंड कैपिटल। ओके फ्रेंड्स, नाउ सपोज अगर मैं एक यूनिट कैपिटल का लेता हूँ,
1 यूनिट अगर मैं कैपिटल का लेता हूँ, तो कैपिटल का अगर 1 यूनिट ले रहे हैं यानी 1 यूनिट कितने का था, 15 रुपीज़ का, बराबर। 1 यूनिट मैंने कैपिटल का लिया, तो 1 यूनिट अगर मैंने कैपिटल का लिया यानी 15 रुपया मेरा खर्चा हो गया, 15 रुपीज़। बाकी कितने बचे हमारे पास फ्रेंड्स, 35, क्योंकि 50 रुपीज़ में से 15 रुपये मैंने कैपिटल पे इंकर कर दिया। नाउ 35 रुपीज़ आर लेफ्ट विथ मी, मेरे पास 35 रुपीज़ पड़े। अब एक लेबर 5 रुपीज़ का आ रहा है, तो 35 रुपीज़ में मेरे पास कितने लेबर मैं हायर कर सकता हूँ, दैट इज़ 7। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लेबर्स को हायर करेंगे, यानी आपका एक लेबर 5 रुपीज़ ले रहा है, तो 7 × 5 इज इक्वल टू 35, तो आपका टोटल अमाउंट 50 कंप्लीट हो गया। देखो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमने लेके देखा, क्या ट्राई किया हमने, 1 यूनिट कैपिटल का, सपोज मैंने एक मशीनरी के लिए मैंने पे किया, दैट इज़ 15 रुपये, 15 रुपीज़ पे कर दिया। नाउ आउट ऑफ 50 एक्सपेंडिचर टोटल आउटले 15 रुपये मैंने पे कर दिया कैपिटल पे। नाउ 35 रुपीज़ 15 रुपया माइनस करने के बाद जो बचे हैं दैट आई कैन इंकर्ड ऑन लेबर। तो मैंने क्या किया, 7 लेबर्स को हायर किया, 7 लेबर्स को मैंने कितना दे दिया, 35 प्लस 15 कितना हो गया, 50। एक तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ओके। यानी देखो कैसे हम अलग अलग टोटल आउटले को अलग अलग इनपुट पे खर्चा कर रहे हैं, इंकर कर रहे हैं। अब प्रोड्यूसर क्योंकि वेरिएबल प्रोपोर्शन यूज़ करता है, तो उसने एक अलग कॉम्बिनेशन करके देखा। सपोज अगर वो 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लेता है, तो अगर उसने 2 यूनिट अगर कैपिटल का लिया यानी 1 यूनिट के लिए 15, तो 2 यूनिट के लिए उसने कितना खर्चा किया दोस्तों, 30 रुपीज़, बराबर बेटा। उसने 30 रुपीज़ खर्चा कर लिया, यानी 30 रुपीज़ उसने 2 यूनिट्स ऑफ मशीनरी पे कर दिया। अब 50 रुपीज़ में से 30 रुपीज़ कैपिटल पे खर्चा हुआ, तो बाकी कितना बचा, 20 रुपीज़। यानी 20 रुपीज़ में वो उसको कितने लेबर मिलेंगे, 4, क्योंकि एक लेबर कितने का है, 5 रुपए का, यानी वो हायर कर सकता है 4 लेबर, क्योंकि 4 × 5 जो है वो मिलेगा 20, तो 30 + 20 अगेन आपका आउटले कितना आ गया, 50। यानी उसने 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल ले लिया और 4 यूनिट्स ऑफ लेबर ले लिया, मिला के उसने कितना खर्चा किया, 50 रुपया, क्योंकि टोटल आउटले ऑलरेडी इट इज डिटरमाइंड, इट इज़ फिक्स्ड, दैट इज़ 50 रुपीज़ ही हैज़ टू इंकर। तो वो कॉस्ट जो है वो उसकी फिक्स है, इसके लिए हम उसे क्या कहेंगे, आईएसओ कॉस्ट। आपकी कॉस्ट सेम है, इक्वल कॉस्ट, ये इक्वल कॉस्ट लाइन है, आईएसओ कॉस्ट लाइन है जो हम डिसाइड करने की कोशिश करें। तो पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया, बाद में हम सिस्टमेटिकली उसको ईजिली समझेंगे। अच्छा, थर्ड कॉम्बिनेशन, एक और कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख लेते हैं। सपोज उसने 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल पे खर्चा किया। अब उसने 3 यूनिट ऑफ कैपिटल पे अगर ट्राई किया, सपोज 3 यूनिट्स ऑफ के, तो 1 यूनिट 15 का, तो 3 × 15 यानी 45 रुपीज़, तो मशीनरी पे ही चले गए। उसके पास 50 रुपये का एस्टीमेट था, कैलकुलेशन था, आउटले था, उसमें से उसने 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल ले लिया यानी 45 रुपीज़ पे कर दिया। अब रेस्ट अमाउंट उसके पास कितना बचा, 5 रुपीज़, तो उसमें उसके पास सिर्फ एक ही लेबर हायर हो सकता है, दैट इज़ 1 × 5, दैट इज़ ₹5, यानी 45 + 5, फिर से अमाउंट आपका कितना आ गया, 50। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन हमने किसका लिया, कैपिटल और लेबर का। यानी हमारे पास जितना कॉस्ट है एज अ प्रोड्यूसर, आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द 2 इनपुट्स, दैट इज लेबर एंड कैपिटल, विच हैव इनवर्स सब्सटीट्यूशन। इनके बीच में कौन सी सब्सटीट्यूबिलिटी है, इनवर्स सब्सटीट्यूबिलिटी है। इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द यूनिट्स ऑफ कैपिटल, आई हैव टू रिड्यूस द लेबर। जैसे जैसे मैं कैपिटल बढ़ाती गई, देखो लेबर मेरे कम होते गए। पहले 7, क्योंकि 1 यूनिट हायर किया था कैपिटल का, फिर मैंने दूसरा यूनिट जब मैंने कैपिटल का हायर किया, तो अब मेरे पास सिर्फ 4 लेबर कम हो गए। मैंने 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, तो लेबर की कैपेसिटी और कम हो गई, दैट इज़ 1, क्योंकि मेरा कॉस्ट सेम है।
दैट इज़ वाई जब हम आइसो कॉन्ट की बात करते हैं, आइसो कॉस्ट लाइन की बात करते हैं, यानी एज अ प्रोड्यूसर ही हैज़ टू टेक द डिसीजन कि हाउ दैट कॉस्ट ही हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग टू फैक्टर्स, दैट इज़ लेबर एंड कैपिटल। कैसे इनके बीच में उस कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके लिए पहले शुरुआत जब हम इसको क्वेश्चन को आता है तो क्वेश्चन जनरली कैसे पूछा जाता है, व्हाट इज़ कॉस्ट लाइन या व्हाट इज़ आइसो कॉस्ट लाइन, क्योंकि कॉस्ट सेम है, आपने डिसाइड किया है। एंड एक्सप्लेन द चेंजेस इन टोटल आउटले एंड इन फैक्टर्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। तो ये क्वेश्चन FY BCom में भी समटाइम यूनिवर्सिटी की तरफ से आपसे पूछा जाता है और बहुत आसान है। आप जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप भी इस तरह से डायग्राम्स की मेरे साथ प्रैक्टिस ज़रूर करना, बहुत इजी है, मेरे साथ इजीली ड्रॉ करते करते आपको इजीली समझ में भी आएगा। इसके लिए हम कोशिश करते हैं बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेके हम उस थियोरी को समझ लें। तो जैसे मैंने पहले लिखा है इसका डेफिनेशन कि कॉस्ट लाइन होता क्या है। कॉस्ट लाइन क्या होता है, जो हमने कॉस्ट सोचा है और अलग अलग कॉम्बिनेशन में मैंने उसको ट्राई करके देखा, जैसे हमने अभी यहाँ करके देखा। तो आइसो कॉस्ट लाइन इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी जो टेबल मैंने ड्रॉ किया आपको दिखाया उसको मैं क्या करूँगी, डायग्राम में कन्वर्ट करूँगी, बट नेचुरल डायग्राम में दिखाऊँगी। तो ये क्या बन जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आइसो कॉस्ट लाइन इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग, ये दिखाता है द ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स, सब कॉम्बिनेशन किसके, दो फैक्टर्स, दैट इज लेबर एंड कैपिटल। इट इज शोइंग द ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स दैट कैन बी परचेस्ड विद द गिवन एक्सपेंडिचर बाय अ फर्म। यानी फर्म ने डिसाइड करके रखा है कि मुझे सपोज उस पर यूनिट पे मुझे 50 रुपया ही खर्चा करना है। अब उसमें से प्रोड्यूसर को डिसीजन लेना है कि मुझे कितना खर्चा लेबर पे करना है, कितना खर्चा कैपिटल पे करना है, यानी हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लेबर कैन बी परचेस्ड एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कैपिटल कैन बी परचेस्ड, यानी वो प्रोड्यूसर को डिसीजन लेना है। इसके लिए हमने वो कॉम्बिनेशन करके देखा विद सिंपल एग्जाम्पल। तो फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। आइसो कॉस्ट लाइन क्या है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स, क्योंकि दो फैक्टर्स की कॉम्बिनेशंस को हम दिखाते हैं, ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स दैट कैन बी परचेस्ड विद द गिवन एक्सपेंडिचर, यानी आपका खर्चा, जो खर्चा हमको अभी हमने लिया ₹50, विद द गिवन एक्सपेंडिचर बाय अ फर्म, जो फर्म को एक्सपेंडिचर करने के लिए मिला है उसमें से कितना आप लेबर परचेज करोगे, कितना आप कैपिटल पे खर्चा करोगे, यू हैव टू डिसाइड। तो प्रोड्यूसर इस तरह से अपने जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है उसको डिसाइड करता है कि कितना मुझे वो इनकम जो है आपका एक्सपेंडिचर है वो इंकर करना है बिटवीन द टू इनपुट्स, दैट इज लेबर एंड कैपिटल। ओके, अच्छा, फिर हमने लिया सेकंड पार्ट, शेड्यूल। नाउ शेड्यूल में हमने क्या अज्यूम किया, हमने दिखा दिया कि सपोज जो टोटल आउटले है वो प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कितना, ₹20, and let he will get the 1 unit of labor for ₹5 and 1 unit of capital for ₹15. So he will try to find out the different combination from the same expenditure, that is ₹50. तो 50 रुपया उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन दीज टू फैक्टर्स। तो हमने पहला कॉम्बिनेशन क्या देखा, 1 यूनिट ऑफ के, अगर वो 15 रुपया इधर खर्चा कर रहा है तो 7 यूनिट्स ऑफ लेबर। और उसने सेकंड कॉम्बिनेशन में क्या देखा, अगर 2 यूनिट ऑफ कैपिटल आ रहा है तो 4 यूनिट ऑफ लेबर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने 30 रुपया खर्चा किया तो 4 लेबर के लिए उसके पास 20 रुपये बचे हैं। खर्चा तो वही है, देखो खर्चा आपका ₹50 सेम, आपका खर्चा सेम आ रहा है, दैट इज़ ₹50। थर्ड कॉम्बिनेशन में उसने 3 मशीनरी ले लिया, सपोज परचेस कर लिया, तो ₹45 तो उधर चले गए, बाकी बचे ही उसके पास 5 रुपये, तो एक लेबर को उसने परचेस किया, यानी फिर से खर्चा हुआ ₹50। तो आइसो कॉस्ट यानी सेम कॉस्ट, हमने सेम कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया बिटवीन कैपिटल एंड लेबर।
इसके लिए हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ आइसो कॉस्ट लाइन विच शो ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स दैट कैन बी परचेज फ्रॉम द गिवन एक्सपेंडिचर, जो हमारे पास गिवन एक्सपेंडिचर अवेलेबल है विद द प्रोड्यूसर और बाय द फर्म। ओके, अच्छा अब इसको हम दिखाएंगे डायग्राम में। जब हम डायग्राम में दिखाते हैं तो एज यूजुअल मैंने y का पोजीशन पहले ही, यानी L लेवल का जो फॉर्मेट है वो पहले ही ड्रॉ करके रखा है, यानी L का फॉर्मेट। x एक्सिस पे क्या दिखाते हैं, लेबर, y एक्सिस पे क्या दिखाते हैं, कैपिटल। अब मैंने कैपिटल कितना लिया है, 1 2 3 यूनिट। ओके, तो मैंने y एक्सिस पे भी कितना दिखाया, एक मशीनरी, सेकंड मशीनरी या थर्ड यूनिट ऑफ कैपिटल। अच्छा, मेरे लेबर्स मैंने उस 50 रुपये में कितना मैं परचेज कर सकती हूँ, मैक्सिमम 7 लेबर। 1 ईयर लेबर से चालू किया और 7 लेबर मैं मैक्सिमम परचेज कर सकती हूँ, क्योंकि उसके बाद जैसे जैसे आप मशीनरी बढ़ाते गए आपके लेबर्स जो हैं वो कम होते गए, क्योंकि मशीनरी बढ़ा रहे हैं। तो जब मशीनरी बढ़ेगा तो लेबर की क्वांटिटी कम होगी, क्योंकि हर प्रोड्यूसर क्या चाहता है, कॉस्ट रिड्यूस हो। इसके लिए जब वो मशीनरी को बढ़ा रहा है, कैपिटल को बढ़ा रहा है, तो फिर उसको सब्सटीट्यूट करेगा लेबर को वो रिड्यूस करेगा, ताकि कॉस्ट उस लेवल पे मेंटेन हो। अच्छा, ये हमने देखा। अब हमने क्या देखा, फर्स्ट कॉम्बिनेशन। जैसे फर्स्ट आपका एक मशीनरी था, तो उस फर्स्ट मशीनरी पे आपने क्या देखा, फर्स्ट मशीनरी पे आपके 7 लेबर जो थे, यानी इस लेवल पे हमने देखा 7 लेबर्स। ओके, फर्स्ट मशीनरी पे आपके 7 लेबर्स जो थे आप उसको हायर कर सकते थे। फर्स्ट यूनिट ऑफ कैपिटल 7 लेबर। जब 2 मशीनरी थे, मशीनरी 2 थे, तो आपके पास कितने लेबर थे, दैट इज़ 4 यूनिट। तो हमने 4 यूनिट को यहाँ हमने देखा। जब आपके पास 3 मशीनरी था, 3 मशीनरी, तो आपके पास कितने लेबर थे, सिर्फ 1 लेबर, ये 1 लेबर, दिस इज। देखो ये 3 कॉम्बिनेशन हमें मिली। फर्स्ट ये कॉम्बिनेशन ए थी, सेकंड बी थी, थर्ड सी कॉम्बिनेशन थी, बराबर। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में दिखाया एक आपकी मशीनरी, 7 लेबर। फिर हमने दिखाया सेकंड कॉम्बिनेशन 2 मशीनरी और 4 लेबर। थर्ड कॉम्बिनेशन में क्या दिखाया, 3 मशीनरी लेकिन लेबर सिर्फ 1। अब जब हम इन सबको ज्वाइन करेंगे तो यू विल सी दैट फ्रेंड, ये आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये हमारे पास है सपोज ए बी, ये मैंने स्ट्रेटली उसको ज्वाइन किया, ये मैंने स्ट्रेट वे से उसको ज्वाइन किया, जो हमें क्या दिखाता है, एक कॉस्ट लाइन। क्या दिखाया इसको, कॉस्ट लाइन। ये कॉस्ट लाइन है, या इसको क्या बोलते हैं, आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट लाइन क्यों दिखाते हैं ऐसा, क्योंकि आपने अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाया जो आपने अपने 50 रुपीज़ को लेबर और कैपिटल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे आपने देखा कि फर्स्ट मशीनरी में आपको पहला कॉम्बिनेशन मिला, 7 लेबर आपने लिए। जब आपकी मशीनरी 2 थी, यानी 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल पे आपने स्पेंड किया, तो आपके 4 लेबर्स थे। जैसे ही थर्ड मशीनरी आपने यानी 3 यूनिट ले लिए, तो आपने सिर्फ 1 यूनिट ऑफ लेबर ही आप परचेज कर पाए, उससे ज़्यादा नहीं। और जब हम इन तीनों कॉम्बिनेशन को ज्वाइन करते हैं तो वी विल गेट द कॉस्ट लाइन। जो कॉस्ट लाइन है वो हमें इस तरह से दिखाती है कि इस कॉस्ट लाइन पे यू विल टेक एनी पॉइंट, यानी ये कॉस्ट लाइन हमें क्या दिखाता है कि आप किसी भी पॉइंट पे, सपोज हम खड़े हो जाते हैं सी पॉइंट, ए पॉइंट या बी पॉइंट या सी पॉइंट, इट विल इंडिकेट सेम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। आपका आउटपुट सेम होगा और आपका एक्सपेंडिचर जो होगा वो सेम होगा, आपका खर्चा सेम होगा, क्योंकि सी पॉइंट पे अगर आप खर्चा कर रहे हो तो भी 50 रुपये, बी पॉइंट पे अगर आप खर्चा कर रहे हो तो भी 50 रुपया, ए पॉइंट पे भी खर्चा कर रहे हो तो भी 50 रुपया। यानी आइसो कॉस्ट लाइन विल शो यू द सेम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन 2 इनपुट्स, दैट इज लेबर एंड कैपिटल। अब ये जो कॉस्ट लाइन है वो तो हमने डिसाइड किया कि इस तरह से हमें मिलता है। ओके, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया। अब जैसे हमने शुरुआत में दिखा दिया, अब इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे कैसे, बहुत आसान। जैसे हमने शुरुआत ही किया आइसो कॉस्ट लाइन के डेफिनेशन से।
डेफिनेशन बता दिया कि आइसो कॉस्ट लाइन क्या है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और विच शोज द ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स दैट कैन बी परचेज विद द गिवन एक्सपेंडिचर बाय द फर्म। हमने डेफिनेशन बता दिया, फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने हेडिंग दे दिया सपोज एग्जाम्पल या स्केड्यूल, हमने हेडिंग दे दिया, उसमें बता दिया सपोज अ प्रोड्यूसर हैज़ टू इंकर ₹50 ऑन द आउटपुट लेबर एंड कैपिटल, let the cost of each unit of labor is ₹5 and capital is ₹15। फिर उसके बाद ये कॉम्बिनेशन हमने क्लियरली करके दिखा दिया। अब इस टेबल के नीचे की एक्सप्लेनेशन, इन द अबव स्केड्यूल, इन द अबव एग्जाम्पल वी ऑब्जर्व कि अ प्रोड्यूसर ट्राई 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन फ्रॉम गिवन ₹50। जो हमारे पास 50 रुपये हैं उनमें से एक प्रोड्यूसर कितनी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकता है? 3। एज ही विल गो ऑन इंक्रीजिंग द यूनिट ऑफ कैपिटल, जैसे जैसे वो कैपिटल बढ़ाता जा रहा है, ही हैज़ टू सब्सटीट्यूट द लेबर विद इट बाय रिड्यूसिंग इट। तो उसको उस लेबर को क्या करना पड़ेगा? सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, यानी कम करना पड़ेगा बाय रिड्यूसिंग इट। तो वो उसको कम कर रहा है। तो इसका हमने इन्वर्स रिलेशनशिप यहाँ पे देखा, क्योंकि खर्चा या टोटल आउटले उसके पास कितना है? ₹50। सो इन दिस एग्जाम्पल वी ऑब्जर्व कि एज द प्रोड्यूसर और फर्म इज गोइंग टू इंक्रीज द मोर एक्सपेंडिचर ऑन द कैपिटल देन ही हैज लेफ्ट लिमिटेड अमाउंट टू इंकर ऑन द लेबर। इन दिस वे लेबर और कैपिटल के बीच में कौन सा रिलेशन है दोस्तों? इनवर्स रिलेशनशिप। द सेम जो कॉस्ट है विच ही हैज़ इंकर्ड ऑन लेबर एंड कैपिटल कैन बी शोन इन द डायग्राम। फिर हमने उसको डायग्राम में ड्रॉ करके दिखा दिया। ओके, हमने इसको कॉस्ट लाइन को इस तरह से दिखा दिया, जिसको हमने आइसो कॉस्ट लाइन भी कहा, दैट इज AB हमें मिला। इस आइसो कॉस्ट लाइन में व्हाट वी ट्राई टू शो, वी विल ट्राई टू शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन बिटवीन द कैपिटल एंड लेबर। As the unit of capital is go on increasing, we have to reduce the number of labor because the firm or producer have less amount left to incur on labor. Okay, that is why AB is the cost line या ISO cost line which shows the expenditure of ₹50, जो आपको ₹50 का एक्सपेंडिचर आपको दिखा रहा है। बराबर। अच्छा, ये हमने बता दिया कॉस्ट लाइन क्या है। अब आ रहे हैं इस कॉस्ट लाइन में कुछ और एडिशन। कॉस्ट लाइन तो हमने समझ लिया कि इस तरह से इसका स्लोप रहता है, क्योंकि जनरली क्योंकि एट दिस लेवल तो आपके पास डिमांडेड नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही इस प्रोडक्शन थियरी में और आगे आगे जाएंगे तो यू विल सी दैट कि जो स्लोप ऑफ AB है, स्लोप ऑफ AB यानी कॉस्ट लाइन, कॉस्ट ऑफ जो आपका कॉस्ट लाइन का जो स्लोप है दैट इज AB, ये हमें क्या दिखाता है? ये दिखाता है प्राइस ऑफ लेबर, जो आपने प्राइस ऑफ लेबर पे खर्चा किया है अपॉन द प्राइस ऑफ कैपिटल, क्योंकि लेबर पे आप कितना खर्चा कर रहे हो, कैपिटल पे कितना खर्चा कर रहे हो, ये स्लोप वो डिटरमाइन करेगा। अब लेबर को हम क्या देते हैं फ्रेंड्स? दैट इज वेजेस। अच्छा, कैपिटल जो हम हायर करते हैं, बोरो करते हैं, उसको क्या देते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका स्लोप ऑफ जो आपका कॉस्ट लाइन होगा इट विल बी डिटरमाइंड W/R, यानी वेजेस अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन फिलहाल इसका स्लोप वगैरह आपको बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली यू शुड नो फ्रॉम योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू कि जब हम स्लोप कहते हैं, स्लोप जो रहता है वो इस तरह से हमें दिखाई देता है। इस स्लोप में क्या है? कुछ आपका खर्चा किधर हो रहा है? लेबर में, आप लेबर को प्राइस दे रहे हैं, और कुछ खर्चा हम किसको दे रहे हैं? कैपिटल को, क्योंकि कैपिटल का भी कॉस्ट हम पे करते हैं, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पे करते हैं, क्योंकि जब कैपिटल बोरोड रहता है वी हैव टू पे द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी स्लोप ऑफ AB यानी कॉस्ट लाइन कैसे बनता है? प्राइस ऑफ लेबर जो मिलता है वेजेस में, प्राइस ऑफ कैपिटल जो हम पे करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ ये था कॉस्ट लाइन या आइसो कॉस्ट लाइन। अब हम दिखाएंगे दैट इज नेक्स्ट पार्ट कि चेंज इन द टोटल आउटले। समझो प्रोड्यूसर का जो टोटल आउटले है, एक्सपेंडिचर है, जो वो खर्चा कर रहा है, इट हैज़ बीन चेंज, उसने बदल दिया, बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट।
लेकिन प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। तो किस तरह से हमें जो कॉस्ट लाइन है वो चेंजेस दिखाता है। ओके, ये हम डिसाइड कर रहे हैं कि देयर इज चेंज इन द टोटल आउटले, आपकी कॉस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन जो प्राइस है लेबर और कैपिटल की इट विल रिमेन सेम, जो आपका सेम आ रहा है। तो लेट्स सी, सपोज फिर से मैंने एल का फॉर्मेट ले लिया। ओके, एल का फॉर्मेट, एक्स एक्सिस पे कौन आता है, लेबर यानी एल। इस साइड में यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, कैपिटल यानी के। ओके, नाउ सपोज दिस इज द नॉर्मल कॉस्ट लाइन दैट इज ए बी। ये हमारी नॉर्मल कॉस्ट लाइन है जो हम किससे दिखा रहे हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन आवर आउटले दैट इज़ ₹50। वो 50 रुपीज़ के आउटले पे बेस्ड है, दैट इज़ ए बी। नाउ सपोज फर्म और प्रोड्यूसर हैव एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर टू इंकर ऑन लेबर एज वेल एज ऑन कैपिटल। सपोज उनका टोटल आउटले का लेवल बढ़ जाता है। Now instead of 50, now the firm or producer they are ready to spend ₹60। अब वो 60 रुपीज़ खर्चा करने के लिए रेडी है। जब 60 रुपीज़ पे खर्चा करने के लिए रेडी हैं तो ये जो आपका कॉस्ट लाइन है वो थोड़ा आगे निकल जाएगा, A1 A2, क्योंकि ये जो आपका कॉस्ट लाइन है वो बेस्ड है ऑन ₹60। तो ये क्या दिखाता है, इंक्रीज इन टोटल आउटले। ये आपका टोटल आउटले बढ़ गया 60 रुपीज़। तो आप किधर शिफ्ट हो गए, आपने शिफ्ट किया अपवर्ड, या आप उसको कह सकते हो आप राइट साइड शिफ्ट हो गए। ये ऊपर की तरफ अपवर्ड यू कैन से, और राइट साइड यू कैन से। तो वो अपवर्ड शिफ्ट हो गया, क्यों, क्योंकि आपने आउटले ज़्यादा खर्चा किया। यानी जब एक्सपेंडिचर आप रेडी हो इंकर करने के लिए तो आपने कैपिटल भी ज़्यादा, कैपिटल पे भी ऑफकोर्स आपने खर्चा किया होगा, और सम एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड ऑन लेबर। आपने लेबर पे भी खर्चा किया और कैपिटल पे भी खर्चा किया। तो ये A1 और ये हम लेते हैं सपोज B1। ओके, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट लाइन क्या थी, AB। तो जब हमने आउटले बढ़ा दिया, जैसे ही हमने आउटले 50 से 60 रुपीज़ कर दिया, तो आपका कॉस्ट लाइन जो है वो अपवर्ड या राइट साइड शिफ्ट हो गया, यानी वो इस डायरेक्शन में चला गया। इट विल शोज इंक्रीज इन द टोटल आउटले। बट सपोज कभी कभी ऐसा होता है, ये हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज है, कभी कभी ऐसा होता है फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, फाइनेंशियल हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स आते रहे। तो सपोज ऐसे बिजनेसमैन के पास इनफ फंड्स अवेलेबल नहीं है एंड फाइनेंशियल क्राइसिस आर गोइंग ऑन, या रिसेशन पीरियड इज गोइंग ऑन। तो ऐसे पोजीशन में आउटले रिड्यूस भी होता है, और जब आउटले रिड्यूस हुआ तो ये जो आपका कॉस्ट लाइन है फिर ये पीछे की तरफ चला जाता है, यानी A2 B2। क्योंकि सपोज आपके पास खर्चा, नाउ आपके पास खर्चा करने की ताकत कितनी है, सपोज 40। अब आपके पास 40 रुपीज़ की ताकत है, तो बट नेचुरल आपने थोड़ा खर्चा कैपिटल पे कम किया होगा, थोड़ा खर्चा लेबर पे कम कर दिया होगा, यानी अभी आप हम पीछे चले गए, यानी बैकवर्ड। तो यहाँ हम क्या दिखा रहे हैं, डिक्रीज इन टोटल आउटले। अब आपका टोटल आउटले क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। कम होने की वजह से क्या हो गया, हमारा जो कॉस्ट लाइन था वो पीछे चला गया, लेफ्ट साइड चला गया, क्योंकि हमारे में खर्चा करने की कैपेसिटी रिड्यूस हो गई। तो थोड़ा खर्चा हमने कैपिटल पे कम किया, थोड़ा खर्चा हमने लेबर पे कम किया। इस तरह से हमने कॉस्ट लाइन को आगे पीछे मूव होते देखा। यानी यहाँ पे हमने क्या दिखाया, चेंज इन टोटल आउटले, यानी प्रोड्यूसर ने खर्चा अप एंड डाउन किया, बढ़ाया या कम किया। पहले नॉर्मल जो आपका कॉस्ट लाइन था वो AB था। अगर प्रोड्यूसर और फर्म हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द आउटले, then new cost line will be shifted to upward side या right side of original cost line. लेकिन if the producer or the firm has decided to reduce the total outlay, उन्होंने सोचा कि हम outlay को कम करते हैं, तो new cost line जो है it will be shifted downward या left side of original cost line.
ये हमने क्या दिखाया दोस्तों? ये हमने दिखाया चेंज इन टोटल आउटले। आपका आउटले बदला, यानी आपका खर्चा बदला, यानी आपकी कॉस्ट बदली। पहले आप कितना कॉस्ट खर्चा करने के लिए रेडी थे? 50 रुपीज़। आपने 50 रुपीज़ में से लेबर और कैपिटल परचेज किया, लेकिन अभी आपने आउटले बढ़ा दिया, यानी 60 रुपीज़ में से लेबर और कैपिटल परचेज किया। तो वो डायग्राम आपका यानी न्यू कॉस्ट लाइन किधर शिफ्ट हो गई? राइट साइड या अपवर्ड ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट लाइन, वो उसके ऊपर चली गई या राइट साइड चली गई, कुछ भी बोलो, इन बोथ केसेस में आप राइट हो। लेकिन सपोज कभी कभी ऐसे पोजीशंस भी आते हैं, जैसे हमने पेंडेमिक कोविड-19 देखा, तो प्रॉब्लम हुआ, पैसे की शॉर्टेज हुई, फाइनेंशियल क्राइसिस आए, तो अब प्रोड्यूसर चाहता है मेरा आउटले थोड़ा कम हो फॉर सम टाइम पीरियड, तो उसने आउटले को रिड्यूस किया। तो जब आउटले को रिड्यूस किया, यानी उसका खर्चा कैपिटल पे भी कम होगा, लेबर पे भी कम होगा, तो आपका जो न्यू कॉस्ट लाइन है इट विल बी शिफ्टेड डाउनवर्ड या ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट लाइन। क्लियर दोस्तों? इजी है, देखो कितना इजीली हमने निकाला। तो आप भी मेरे साथ ऐसे डायग्राम्स ड्रॉ करो, बहुत इजी है। यू विल लव टू राइट द इकोनॉमिक्स इन योर एग्जाम, क्योंकि डायग्राम्स की प्रैक्टिस आप किया करो, और ये मेरे साथ करते जाओगे ना, आपके लिए इकोनॉमिक्स बहुत ईजी हो जाएगी। ये मेरा एकदम आपके साथ प्रॉमिस है। चलो, ये था कि आपने टोटल आउटले को बदला, आपने खर्चे को बदला। अब हम देख रहे हैं इस कॉस्ट लाइन का आखिरी पार्ट, वो क्या चेंजेस दिखाता है। हमने पहला चेंज किस में लाए? टोटल आउटले में, लेकिन प्राइस ऑफ लेबर और कैपिटल को क्या रखा? कांस्टेंट रखा, सेम रखा। अब हम उसको थोड़ा बदल के देखते हैं, फिर ये कॉस्ट लाइन कैसे दिखाती है, हम उसको भी तो थोड़ा ऑब्जर्व करें। चलो अब देखते हैं। फर्स्ट, चेंज इन द फैक्टर प्राइजेस। अब फैक्टर्स की प्राइस बदलेगी बट टोटल आउटले रिमेन सेम, यानी आपका खर्चा 50 रुपीज़ फिक्स है, आपका खर्चा 50 रुपीज़ फिक्स है, लेकिन अभी आपके फैक्टर्स की प्राइस बदल रही हैं, यानी आपके लेबर के प्राइस में बदलाव आया है या कैपिटल के प्राइस में चेंज आया है। तो लेट्स सी हम कैसे उसको दिखाते हैं। जब हम कहते हैं कि टोटल आउटले रिमेन सेम, आपका टोटल आउटले सेम है, यानी 50 रुपीज़ यू आर रेडी टू इंकर, हम खर्चा करने के लिए 50 रुपीज़ रेडी हैं। तो पहला हम क्या देखेंगे? फर्स्ट, चेंजेस इन लेबर प्राइस। पहले हम लेबर को पकड़ेंगे। लेबर प्राइस, समझो लेबर के प्राइजेस में चेंज आ रहा है, क्योंकि फैक्टर्स दो हैं हमारे हाथ में, कुछ खर्चा हम कैपिटल पे कर रहे हैं, कुछ खर्चा हम लेबर पे कर रहे हैं। तो सपोज पहला चेंज इन द लेबर प्राइस, तो उसके लिए अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो हम कैसे डील करेंगे, चलो वो देख लेते हैं। सपोज फिर से मैंने एल का फॉर्मेट लिया, ओके, वाई ओ एक्स, वाई एक्सिस पे कैपिटल और एक्स एक्सिस पे मैंने दिखाया लेबर यानी एल। अब मेरी जो नॉर्मल कॉस्ट लाइन थी वो इस तरह से थी, ए बी, दैट इज आपकी कॉस्ट लाइन कितना था? रुपीज़ 50, ओके, 50 रुपये में आपकी कॉस्ट लाइन सेट थी ए बी। ना हमने क्या कहा? पहले दिखाते हैं चेंजेस इन द लेबर प्राइस। हम पहले क्या दिखा रहे हैं? लेबर के प्राइसेस में चेंजेस दिखा रहे हैं। अब जब हम लेबर के प्राइसेस में चेंजेस दिखा रहे हैं तो आइदर लेबर चीप हो जाएगा या लेबर डियरर हो जाएगा, यानी कभी कभी लेबर सस्ता पड़ जाता है यानी चीपर, और कभी कभी लेबर महंगा हो जाता है यानी कॉस्टली यानी डियरर। तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटी में हम देख लेते हैं ना। पहला पॉसिबिलिटी जो हम हमेशा चाहते हैं कि लेबर अगर सस्ता मिले तो कैसे होगा? जब सपोज़ आपने 50 रुपीज़ का सोच लिया ही है, अब उसमें से आपने कैपिटल का प्राइस नहीं बदला है, कैपिटल सेम है, तो इस पॉइंट को कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल को हम इसी लेवल पे मेंटेन रखेंगे। हमने क्या देख रहे हैं? चेंज इन लेबर। सपोज लेबर का प्राइस चेंज हुआ और उसमें भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहला हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि सपोज़ अगर लेबर सस्ता हो गया, तो अगर लेबर सस्ता होता है तो आप लेबर को ज़्यादा यूनिट्स
आप परचेस कर पाएंगे, ज़्यादा लेबर्स को पे कर पाएंगे क्योंकि लेबर सस्ता हो गया है। तो अगर ऐसा है तो ऐसे केसेस में यू विल सी दैट आपका आइसो कॉस्ट लाइन इस तरह से आगे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस प्राइस ऑफ लेबर। जब आपके लेबर का प्राइस कम हो गया है तो आपका आइसो कॉस्ट लाइन किधर निकल गया? आगे। ये देखो आगे की तरफ शिफ्ट हुआ, यानी सिर्फ ऑन एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस में आगे बढ़ा, यानी हमारा जो कॉस्ट लाइन है वो क्या दिखा रहा है? AB1, यानी इतना लेबर हमने ज़्यादा लिया है। क्यों? क्योंकि लेबर सस्ता हो गया। लेबर सस्ता हो गया तो यानी आपने लेबर ज़्यादा लिया, तो ये कॉस्ट लाइन आगे निकल गया, रिड्यूस द प्राइस ऑफ लेबर। लेकिन सपोज लेबर महंगा हुआ, कैपिटल में कुछ भी नहीं हुआ है, लेबर महंगा हुआ। अगर लेबर महंगा हुआ तो बट नेचुरल आप कम यूनिट लेबर के परचेस कर पाओगे, तो थोड़ा पीछे चले जाते हैं, यानी B2 पीछे आ गए। ये क्या है? इंक्रीज प्राइस ऑफ लेबर। कभी कभी ऐसा होता है कि लेबर की जो वेजेस हैं वो हमें ज़्यादा पे करनी पड़ती है, तो अगर लेबर कॉस्टली हो गया तो हम थोड़ा लेबर ही परचेस कर पाएंगे। तो अगर लेबर कॉस्टली हुआ तो आपकी कॉस्ट लाइन है वो एक्स एक्सिस में पीछे की तरफ मुड़ेगी, और अगर लेबर सस्ता हो गया तो यही कॉस्ट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि लेबर ज़्यादा आया यानी सस्ता मिला है, लेबर कम आया यानी लेबर महंगा मिला है। क्लियर? इजी। तो हमने बहुत इजीली समझ लिया पहला चेंजेस, चेंज इन लेबर प्राइसेस, कि प्राइस अगर लेबर की बदले, लेकिन कैपिटल की बात नहीं की मैंने, अभी फ़िलहाल मैंने लेबर की प्राइस को चेंज करके देखा, तो लेबर की प्राइस बढ़ भी सकती है, लेबर की प्राइस कम भी हो सकती है। तो पहला हम एज़ यूजुअल ह्यूमन टेंडेंसी है, तो हमने सोचा अगर लेबर सस्ता हुआ तो लेबर ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हमारा आउटले तो सेम है, तो हमने ज़्यादा लेबर लिया, तो कॉस्ट लाइन इज मूव्ड राइट साइड, थोड़ा एक्स एक्सिस पे राइट साइड मूव हो गए। और अगर आपका लेबर महंगा हो गया तो हमारा जो कॉस्ट लाइन है इट इज़ शिफ्टेड लिटिल बिट बैक साइड ऑन द एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस में थोड़ा पीछे की तरफ मुड़ गई। तो आगे बढ़ता है जब लेबर की तरफ एक्स एक्सिस, क्या दिखाया? रिड्यूस द प्राइस ऑफ लेबर। पीछे की तरफ आया तो हमने क्या दिखाया? दैट इज इंक्रीज द प्राइस ऑफ लेबर। क्लियर दोस्तों? देखो कितना इजी है। तो ये डायग्राम आप भी ड्रॉ करके देखो, और स्पेशली ध्यान दो कि इसकी लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ओके दोस्तों, चलो ये था हमने दिखाया चेंज इन द लेबर प्राइस। अब हम दिखा रहे हैं चेंज इन कैपिटल का प्राइस, आखिरी पार्ट, चेंज इन कैपिटल, यानी आउटले आपका सेम है, दैट इज 50 रुपीज़, लेकिन अभी हम दिखाएंगे चेंज, दैट इज सेकेंड पार्ट, चेंज इन कैपिटल प्राइस। आपके कैपिटल की प्राइस चेंज हो रही है, लेबर में कुछ भी बदलाव नहीं है, टोटल आउटले भी सेम है 50 रुपया। अब हम फिर से एल का फॉर्मेट रेडी कर देते हैं दोस्तों। अब वाई एक्सिस पे कैपिटल ही बैठा है और एक्स एक्सिस पे हमारे सामने आ रहा है लेबर, ओके, यानी एल। अब मैंने नॉर्मल जो है वो एक कॉस्ट लाइन ले लिया है AB, ये है कॉस्ट लाइन कितने रुपए की? ₹50, ओके। ये नॉर्मल कॉस्ट लाइन है जो हमने दिखाया 50 रुपए का। नाउ सपोज चेंज इन द कैपिटल प्राइस। अब कैपिटल में भी सेम पॉसिबिलिटी है। सपोज आपको कभी कभी जो हमें क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिलती है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाता है, और सम टाइम ऐसा रहता है कि मार्केट में बूम प्रॉस्पेरिटी पीरियड चल रहा है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ हर कोई ले रहा है, तो देयर इज़ मोर एंड मोर डिमांड फॉर द मनी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। तो अगर ऐसा हुआ तो हमें उस तरह से फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास आउटले क्या है? सेम है 50 रुपीज़। तो अगर लेबर सेम है, लेबर को कुछ नहीं करेंगे। सपोज अगर कैपिटल आपके लिए सस्ता हो गया, पहला तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमें कैपिटल सस्ता मिला
यानी आपके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस हो गया, तो वी विल डिमांड मोर मनी, हम ज़्यादा मनी डिमांड करेंगे और कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ओके, क्योंकि कैपिटल सस्ता हो गया। जब कैपिटल सस्ता हो गया यानी आपका ये देखो पोजीशन, आप स्केल को लोगे और थोड़ा आप वाई एक्सिस की तरफ आगे बढ़ाओगे, ये है A1। ये कब रहता है? व्हेन रिड्यूस प्राइस ऑफ कैपिटल। जब आपके प्राइस ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाता है तो आपका ये जो नया कॉस्ट लाइन है, नया कॉस्ट लाइन किधर मूव हो गया? टुवर्ड्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की तरफ आगे निकल गया। जैसे ही आपका कैपिटल जो था वो चीपर हो गया, उसकी प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गई, तो आपका ये जो कॉस्ट लाइन है इट इज़ रिड्यूस, यानी इट इज़ मूव्ड, इट इज़ मूव टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की तरफ ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन अगर सपोज कैपिटल महंगा हो गया क्योंकि डिमांड फॉर मनी ज़्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सम टाइम इट बिकम्स कैपिटल कॉस्टली फॉर द प्रोड्यूसर। जब ऐसा होता है तो उसके पास तो आउटले सेम ही है, अब उसे 50 रुपीज़ में ही एडजस्ट करना है। तो ऐसे केसेस में वी विल फाइंड इट कि आपका जो कॉस्ट लाइन है वो पीछे की तरफ चला जाएगा, यानी इस तरफ बैकवर्ड, यानी ये A2। जब हम पीछे जाते हैं ये क्या दिखाता है? इंक्रीज द प्राइस ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल के प्राइस को बढ़ता हुआ दिखाता है, ये प्राइस को इंक्रीज करता है क्योंकि इसने कैपिटल के प्राइस को बढ़ा दिया। जब कैपिटल के प्राइस को उसने बढ़ा दिया तो आपने क्या देखा? कॉस्ट लाइन जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर अपवर्ड गई। लेकिन जैसे ही कैपिटल महंगा हो गया, डिमांड कम हो गई, क्योंकि 50 रुपये से हम ज़्यादा कैपिटल नहीं परचेस कर पाएंगे, तो उसके लिए हमने क्या देखा कि वही कॉस्ट लाइन नीचे की तरफ डाउनवर्ड हमने देखा, वो नीचे की तरफ आपका मूव हुआ। तो इस तरह से आपका कॉस्ट लाइन में चेंजेस दिखाई देता है। दोस्तों हमने क्या देखा? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कॉस्ट लाइन क्या है? कॉस्ट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स L एंड K जो परचेज करता है विद अ गिवन एक्सपेंडिचर बाय अ फर्म। एक्सपेंडिचर फिक्स है, टोटल आउटले फिक्स है, और उसके लिए भी हमने बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया कि सपोज एक प्रोड्यूसर जो है वो टोटल आउटले खर्चा करने के लिए रेडी है ₹50। अब इस ₹50 को उसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूट खर्चा करना है कैपिटल पे और कुछ लेबर पे। सपोज लेबर जो है वो ₹5 के लिए पर यूनिट में वो परचेस कर सकता है और कैपिटल ₹15 में परचेस करना है। तो उसमें वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन उसने मेंटेन करके देखा कि ₹50 में से कैसे कॉम्बिनेशन वो मैनेज करता है। पहला कॉम्बिनेशन कि एक लेबर ले ₹15 में और ₹35 में 7 लेबर ले ले। दूसरा कॉम्बिनेशन उसने देखा 2 कैपिटल ले ले, यानी ₹30 में 2 मशीनरी 2 कैपिटल के यूनिट को वो परचेस करे और बाकी जो बचा हुआ ₹20 है उसमें 4 लेबर परचेस करे। एक उसने थर्ड कॉम्बिनेशन ये देखा कि 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल वो ले ले, यानी ₹45 उसने इंकर कर दिया कैपिटल बोरोइंग में और बाकी 1 यूनिट ऑफ लेबर वो ₹5 में से परचेस करेगा। वो करके हमने देखा तो एक नॉर्मल कॉस्ट लाइन हमें मिली जो अलग अलग कॉम्बिनेशन हमें दिखा रही है। यानी हमने नॉर्मली देखा कि एक कॉस्ट लाइन जो है वो इस तरह की पोजीशन हमें दिखाती है, दैट इज़ AB। ये नॉर्मल कॉस्ट लाइन हमें मिला। फिर हमने क्या देखा कि इफ़ देयर इज़ चेंज इन द आउटले, अगर आउटले बदला तो यानी आपके पास ज़्यादा एक्सपेंडिचर है खर्चा करने के लिए, यू आर रेडी टू इंकर मोर एक्सपेंडिचर ऑन लेबर एंड कैपिटल, तो आपका जो कॉस्ट लाइन है वो आगे की तरफ चला जाएगा राइट साइड, दैट इज़ A1 B1। ये क्या दिखाता है दोस्तों? इंक्रीज इन टोटल आउटले। लेकिन कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि प्रोड्यूसर और फर्म है लिमिटेड अमाउंट और टोटल आउटले विद देम, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या हो जाता है? आपका जो कॉस्ट लाइन है वो पीछे की तरफ चला गया, दैट इज़ बैकवर्ड या लेफ्ट हैंड साइड चला गया। वहाँ पे हमने क्या दिखाया? डिक्रीज इन टोटल आउटले, ये डिक्रीज हो गया। तो पहले हमने टोटल आउटले को बदलते हुए दिखाया, बाद में हमने लास्ट पार्ट में क्या दिखाया? कभी कभी ऐसा होता है टोटल आउटले सेम है लेकिन प्राइजेस ऑफ
फैक्टर्स जो हैं वो बदले हैं। तो हमने पहले किसको बदल के दिखाया? पहले लेबर को बदल के दिखाया। जब हमने लेबर को बदला तो हमने देखा कि ये जो पोजीशन थी, अगर लेबर सस्ता होता है तो वो आगे निकल गया, लेबर महंगा होता है तो वो पीछे निकल आया, जो हमने लेबर के केसेस में करके देखा। फिर हमने दिखाया अगर कैपिटल सस्ता हुआ तो कैपिटल के यूनिट ज़्यादा आएंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पे कैपिटल बैठा है, तो वो वाई एक्सिस पे हमने कैपिटल बढ़ते हुए दिखाया। और अगर कैपिटल महंगा हो गया तो वो पीछे की तरफ मूव करके हमने दिखाया। तो इस तरह से हमने चेंजेस लेबर और कैपिटल का भी दिखाया, जो बहुत आसान है। लेबर सस्ता तो वो आगे की तरफ जाएगा क्योंकि ज़्यादा यूनिट्स, लेबर महंगा तो वो कम हो जाएगा यानी पीछे की तरफ डायग्राम, कैपिटल सस्ता तो वो डायग्राम ऊपर चला जाएगा क्योंकि ज़्यादा कैपिटल बोरो करेगा, कैपिटल महंगा तो वो थोड़ा पीछे आ जाएगा। बस ये लॉजिक, ये कॉमन सेंस यूज़ करना, आपके डायग्राम आप मेरे साथ ज़रूर ड्रॉ करना। नहीं भी किया है तो प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि डायग्राम से इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया जो कॉस्ट लाइन का था, और कॉस्ट लाइन को हमने सुटेबल डायग्राम के साथ और विथ चेंजेस के साथ डिस्क्राइब किया। यस फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर करना तो बनता है और दोस्तों की हेल्प भी करो। एंड इफ़ यू वांट माय हैंड रिटन नोट्स विच आर प्रोवाइडेड ऑन माय वेबसाइट इन अ वेरी इजी वे, तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।